संत रविदास काशी की नगरी में जिनका जन्म हुआ था, उनका मुख्य रूप से संतों में शिरोमणि यह उच्च पद और स्थान कैसे प्राप्त हुआ? क्या वे वैष्णव मत के मानने वाले थे? क्या वे श्रमण मत के मानने वाले थे? यह बात निश्चित रूप से विचारणीय है। ये इसलिए भी ज़्यादा विचारित हो जाती है कि जिस समय संत रविदास जी का जन्म हुआ था, उस समय की विपरीत परिस्थितियाँ और जिस जाति में जन्म हुआ था उसके प्रति अपमानित भावना भी समाज में कूट कूट कर भरी थी। वो विषमतावादी समाज को समतावादी मूल्यों से सुधारना चाहते थे और समतावादी मूल्यों को समाज में मानवता के लिए हितकर मानते थे। उनका कहना था, एकई चाम एकई मलमूत्र एकई गोदा, रक्त मांस चमड़े सब एक है, फिर यह मनुष्य में मनुष्य के भिन्न भिन्न धारणाएं क्यों, असमानता क्यों? उन्होंने इस बात को भी जो है पुरजोर ढंग से उठाया कि पाखंडवाद के अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने मन की निर्मलता, जो मन गंगा तो जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस बात को भी उन्होंने अपनी वाणी में कहा। उन्होंने काशी के संस्कृताचार्यों से, काशी के हिंदू मतावलंबियों से भी संवाद करके तर्क और गति समाज के प्रति प्रदान की। उनका यह सहयोग समाज के लिए, समाज में एक नई धारा का संत युग में मानवता के लिए कार्य होता है। ये कहना चाहेंगे, श्रमण मत में कहाँ पर ठहरते हैं संत शिरोमणि रविदास जी? श्रमण मत के एक मुख्य संत होने के कारण हम ये भी कहना चाहते हैं कि इनके द्वारा किए गए सारे वो कार्य वास्तव में, और इनके बाद इनके विचारों को उस पर पर्दा डालने का भी कार्य हुआ। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इनको 3 मुख्य आलोचकों समालोचकों के रचनाओं में संत रविदास जी के विश्व स्तरीय या भारत के ही स्तर पर जो आलोचनाएं समालोचनाएं हुई हैं, उनमें फ्रांस के द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी पर एक अच्छा कार्य होना पाया गया। 1829 की बातें हैं। उसके पश्चात 1877 में भी गियर्सन नामक नामचीन हस्तियों ने भी जिस तरीके से फ्रांस में 1003 भारतीय विज्ञों और
संतों, गुरु, महात्माओं के नाम और उन पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति एक सूची बना करके देश और दुनिया को बताने का कार्य किया गया। उसी तरीके से गियर्सन के द्वारा 853 लोगों पर यह बातें आई, लेकिन 1829 में जिस समय यह कार्य हुआ था उस समय एक पेज वर्णन संत रविदास जी के और उस काशी के संत के बारे में मिलता है। वही जाकर के 1929 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस इतिहास में 5 पन्ने में वर्णित 1829 का वो आलेख कार्य एवं योगदान संत रविदास जी का निश्चित ही 1929 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा एक पेज का वर्णन, और जबकि उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आप चाहे निबंधावली ले लीजिए राहुल संस्कृत्यायन द्वारा, उधर भी यह कार्य हुआ कि समण संस्कृत को वैष्णव संस्कृत पर यानी थोपना लादना ये चीज़ें चलती रही। बचने बचाने का भी अनुक्रम हुआ। राहुल संस्कृत्यानंद ने इस पर कार्य किया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया कार्य श्रमण मत के संतों, महंतों, गुरुओं, नाथों, सिद्धों को वो स्थान वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, जबकि अन्य संतों को, संत तुलसीदास को उससे ज़्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महत्ता दी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दो विचारधाराओं के इस देश में निश्चित रूप से एक विशेष वर्ग ने अपने आधिपत्य की शैली में साहित्य के नादानों के साथ हैवानियत जैसा सुलूक करने का कार्य किया है, जो साहित्य के दिशा में निश्चित ही प्रकाश से अंधकार की ओर जाने पर अच्छे संतों, गुरु, महात्माओं के द्वारा किए गए कार्य समाज के लिए जो साहित्य दर्पण का कार्य करता है वह दर्पण ना होकर अंधेरा ही उससे होगा। इसलिए मेरा मानना है संत शिरोमणि रविदास जी को सचित्र जान तभी होगी जब उनके विचारों को हूबहू समाज में परोसा जाए, सामाजिक सिद्धांतों को लिखित अभिलिखित किया जाए। ऐसा कोई भी भेदभाव साहित्य में साहित्य के उन विचारकों, समाज सुधारकों के साथ ना हो तो बेहतर होगा। धन्यवाद।